जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगा वहीं पर जो है विकास संभव है। जहाँ पर नए नए जीव हैं वहीं जो है, जहाँ पर कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर क्या होगा जीवों का विकास, तो संभव नहीं है। सिंगल पैरेंट सेल्स, नो कॉम्बिनेशंस, नो वेरिएशंस, नो म्यूटेशंस, नो इवोल्यूशंस, यानी युग्मक नहीं तो संयुग्मन नहीं। संयुग्मन को हम लोग इस भाषा में क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन, मिलोसिफेरा किसका बायोलॉजिकल नाम है, नारियल का। नारियल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोकोनट। कोकोनट कहते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होते हैं ना वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है हेलोबियल, क्या होता है, हेलोबियल। हेलोबियल हम लोग जो है जब चैप्टर नंबर 2 देखेंगे ना तो वहाँ पर हेलोबियल, सेलुलर और न्यूक्लियर देखेंगे, ठीक है। तो हेलोबियल, दूसरा है सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म्स, और जो आगे है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर, हेलोबियल और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फैमिली है। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉमन है पाम। इसको हम लोग एरिकेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिकेसी फैमिली से यह क्या करता है, बिलोंग करता है। एरिकेसीईएई, देखिए यहाँ पर CEAE क्या है, डाला हुआ है, तो कहने का मतलब ये क्या है, फैमिलीज हैं। तो नारियल जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एरिकेसी फैमिली से, और इसका जो है कॉमन नाम है उसको हम लोग बोलते हैं पाम। बोले तो कोकस नोसिफेरा फैमिली जो है वो क्या है, एरिकेसी है, फ्रूट्स में है। उसके बाद न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो क्या है न्यूक्लियर है। और इसमें एक और बात कि यहाँ पर जो है ना एंडोस्पर्म जो पाया जाता है, एंडोस्पर्म जो पाया जाता है, भ्रूणपोष जो पाया जाता है वह फ्लोटिंग अवस्था में पाया जाता है। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए अवस्था में पाया जाता है, तो इसीलिए अलग थलग है इस सबों से। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि कोकस नोसिफेरा यानी नारियल में किस तरह का जो है एंडोस्पर्म पाया जाता है, हेलोबियल, सेलुलर और न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर देखिएगा, ये याद रखना है। 2-3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी पौधे और एनिमल्स का। एक फैमिलीज, दूसरा जो है आपका बायोलॉजिकल नाम में आप क्या चीज़, वानस्पतिक नाम भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग बॉटनिकल नेम बोलते हैं, और दूसरा जूलॉजिकल नेम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फैमिली कि प्रजनन जो है क्या है, सजीवों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है वो अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो हम लोग सीधा ऐसे कह सकते हैं कि प्रजनन जो है एक क्या है, सजीवों में पाए जाने वाले मौलिक गुण है। प्रजनन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबसे पहले वो क्या करेंगे, परिपक्व होंगे और उसके बाद वो अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देंगे। तो ये जो क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सजीवों का मौलिक गुण है, यही गुण क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। तो 2-3 बातें यहाँ पर है, क्या चीज, बच्चे पैदा होने हैं, सिमिलर और डिसिमिलर होने हैं। कब होने हैं, तो आफ्टर मैच्योरेशंस के होने हैं। जब जीवों में मैच्योरिटी आएगी तब कितने, एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। कैसे होंगे, तो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि 2 बातें, ऑर्गेनिजम्स जो यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, जीव बनते हैं इस तरह से, सिमिलर और डिसिमिलर। लेकिन जो जीव को बनाएंगे, जिससे क्या होता है, नए जीवों का विकास होता है, नए जीव पैदा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। और उत्पन्न जीव को हम लोग संतान कहते हैं। क्या कहते हैं, संतान। तो हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जन्मे जीव को हम लोग ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे, संतति कहेंगे, और जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, माता पिता कहेंगे, या एक शब्दों में क्या कहेंगे, पेरेंट सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरेंट सेल्स। तो यहाँ पर क्या क्या बात, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है नहीं। वो दिखने वाले हों, ना दिखने वाले हों, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो सब में सब। और क्यों, क्योंकि अगर ये तरीका नहीं रहता, इस प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किए जाते हैं,
नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ाए जाते हैं। कहने हुआ है, हम लोग कहते हैं ना कि जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होना तय है, भले वो कितने ही वर्षों तक जिए, 200 500 साल जितना वर्ष जिए, उनका क्या होना है? मृत्यु तय है ना। और पुराणों में भी कहा गया कि जिसका जो है जन्म होता है उनका जो है ना मृत्यु होना अटल अटल सत्य है। ये क्या है? एक ट्रू लाइन्स है कि अगर जिसका जन्म होता है ना वो क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एनिमल्स का उम्र, लाइफ स्पैन जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर जितना भी वर्ष वो क्यों नहीं जिए, उनका क्या होना है? डेथ होना ही होना है। जन्म, ये समय अंतराल, और उसके बाद क्या चीज़? मृत्यु। तो मृत्यु को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं। तो किसी भी जीवधारी का जो है जीवन काल जो है, जीवन काल क्या होगा? एक ऐसा समय अंतराल होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें क्या होता है? वो जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर के उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, समय अंतराल होता है। इसी को हम लोग उस जीवधारी का, दूसरे जीवधारी का नहीं, उस जीवधारी का हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन आयु कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो लाइफ स्पैन, द लाइफ स्पैन। और यह जो है ना लाइफ स्पैन किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट यही है, क्या चीज़? कि द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डज नॉट कोरिलेटेड विद देयर बॉडी साइज। कहने का मतलब ये कि अगर इससे नए जीव आ रहे हैं, सिमिलर और डिसिमिलर, संतान एक जैसे या माता पिता से भिन्न, तो संतान तो आ रहे हैं, तो वो क्या है? वो उनका भी अपना एक लाइफ स्पैन है। वो कभी ना कभी क्या करने हैं? मरने हैं, कभी ना कभी जो है वो मृत्यु को प्राप्त करने हैं। लेकिन उससे पहले वो जो जीवन जिया, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो वो समय था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? उस जीवधारी का जीवन काल या जीवन आयु कहते हैं। और यह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे क्या चीज़? किसी भी जीवधारी का जीवन काल, किसी भी जीवधारी का जीवन काल उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी जीवधारी का शरीर आकार में बहुत बड़ा है, आकार में वो भीमकाय हैं, जाइंट हैं, तो वह लंबे समय तक जीवित रहेगा। और किसी जीवधारी का शरीर का आकार जो है छोटा है, तो वह लंबे समय तक नहीं जिएगा, कम ही समय तक जिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है यही पॉइंट्स कि किसी भी जीवधारी का जीवन काल उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल्स देखें तो अगर क्या हाथी जो क्या है विशालकाय है, शरीर जो है क्या है भीमकाय शरीर लिए हुए हैं, लेकिन इनकी जो उम्र होती है वह 65 से 70 वर्ष तक ही होती है। लेकिन आपके पैरट्स जो है तोता यह जो है 140 से 150 वर्ष, हम लोगों के एनसीईआरटी में भी 140 दिया गया है ईयर्स, ये क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो 140 वर्ष आपके क्रॉ जो है वह महज 15 वर्ष ही जीते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना क्या है? लाइफ स्पैन है, जीवन आयु है, जीवन काल है। तो उसके बाद क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी जो है आपका एक्सीडेंटल डेथ, उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं यहाँ पर, उस टाइम पीरियड्स को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें? प्रजनन जो है इसका परिभाषा क्या? प्रजनन जो है सजीवों के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, या हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं प्रजनन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आगे एक और लैंग्वेज कि प्रजनन जो है किसी भी सजीवों का एक मौलिक गुण है। प्रजनन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीवधारी परिपक्व होकर अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं। और आगे बात कि इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, इससे क्या होता है? उस जीवधारी की जो है सततता इस पूरे पृथ्वी पर बनी रहती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होने, अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, अगर संतान पैदा हो रहे हैं, तो सेम ऑर्गेनिजम्स आता है। गाय जो है गाय के अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है, मनुष्य अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, कुत्ता जो है अपने जैसे बच्चे को देता है। तो कहने का मतलब प्लांट्स भी अपने जैसे जो है ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, तो अपने जैसे इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर क्या है? इससे क्या होता है? कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी माने सततता बनी रहती है, उसका जो है अस्तित्व इस पूरे पृथ्वी पर बना रहता है। और इसी वजह से आज और हम लोग जो हैं इस पूरे पृथ्वी पर हैं, मौजूद हैं। क्योंकि अगर क्या है? जीवधारी का जीवन काल चाहे 5000 वर्ष क्यों ना हो, मरना तो है, लेकिन अगर टाइम इंटरवल के बाद
उनकी डेथ होती है, अगर अपने जैसे या अपने सदृश जो है ऐसे छोटे ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चे को अगर दुनिया में छोड़ करके ना जाए तो वह क्या हो जाए, उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, फंक्शंस में आएगा क्या चीज़ कि इससे क्या होता है, जीवन की सततता या जीवों की जो सततता होती है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये क्या रहती है, मेंटेनेंस रहती है। दूसरा, अगर बच्चे आ रहे हैं तो पॉपुलेशन से बढ़ेगा, तो जनसंख्या संगठन, क्या जनसंख्या संगठन। और यहाँ पर देखिए जनसंख्या संगठन और दूसरा क्या है, डिसिमिलर्स, यानी कि वो अपने माँ बाप से क्या होंगे, भिन्न होंगे, यानी कि उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे। और कैरेक्टर्स ऐड कहाँ होगा, जहाँ पर कॉम्बिनेशंस होगा, क्या, जहाँ पर कॉम्बिनेशंस होगा। कॉम्बिनेशंस मतलब क्या होता है, संयुग्मन होता है। और संयुग्मन कहाँ होगा, जब नर और मादा की बात आएगी, जहाँ पर दो पेरेंट सेल्स का जो है योगदान होगा, वहाँ पर दोनों लिखेंगे। सेक्सुअल टाइप पर भी जो है हम लोग लिखेंगे परिभाषा में ही, ए सेक्सुअल पर भी, क्योंकि यहाँ पर समान असमान दोनों हो रहे हैं। और अगर समान होगा तो ये जो है दूसरे साइड जाएगा और ये दूसरे, यानी कि यही जो बनाता है आपका क्या चीज़, टाइप बना लेता है। टाइप अगर सिमिलर होंगे और डिसिमिलर होंगे तो दोनों तरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं। और हाँ, याद रखना है कि जो क्या करते हैं इस प्रक्रिया में, जो उत्पन्न करते हैं ना जीवों को, उसको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं। चाहे पेरेंट्स अकेला हो या दो मिलकर के जो है एक नए जीव को बनाए। दूसरा, अगर क्या होता है, समान, अगर अपने जैसे ही करे, सदृश से पूरा एग्जैक्ट कॉपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से अगर समान हो ना, तो ऐसे उत्पन्न संतति को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और अगर क्या होगा, डिसिमिलर होगा, तो क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं कहलाएंगे। और यह कब होगा, यह कब संभव होगा, जब दो अलग अलग गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, तभी बनेगा। क्या, तभी बनेगा। अग्नि भट्टा होता है, उसमें फरमा होता है ना, फरमा होता है तो उसमें कभी जो है घड़ा या कोई चीज़ जो है नहीं बनाया जा सकता, नहीं ना बनाया, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी है, एक फरमा ही है। तो हम लोग इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस है, और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो है युग्मक का जो है संलयन नहीं होता है, नहीं मिलते हैं यहाँ पर। अब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बदलाव नहीं आएगा, संभावना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगा वहीं पर जो है विकास संभव है। जहाँ पर नए नए जीव हैं वहीं जो है, जहाँ पर कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, जीवों का विकास तो संभव नहीं है। सिंगल पेरेंट सेल्स, नो कॉम्बिनेशंस, नो वेरिएशंस, नो म्यूटेशंस, नो इवोल्यूशंस, यानी युग्मक नहीं तो संयुग्मन नहीं। संयुग्मन को हम लोग इस भाषा में क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन नहीं होगा तो, निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन, मिलान नहीं होगा। मिलान नहीं होगा तो नए जीव का जो है, नए जीव तो आने हैं, दोनों मेथड से बच्चे आने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नए जीव का संलयन नहीं होगा, नए युग्मक नहीं मिलेंगे तो क्या, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो नए नए गुण का जो है आना नहीं, यानी कि यहाँ पर नहीं आएंगे। नहीं आएगा तो क्या होगा, आनुवंशिक बदलाव भी नहीं होगा। अब बदलाव नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। तो अगर जीव इस रास्ते को चुनता है, ये वाला रास्ता अगर चुनता है, तो इस टाइप का जो है वे रास्ता जो है एसेक्सुअल, और इससे जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स बनेगा, ऑफस्प्रिंग्स बनेगा, वो सब के सब क्या होंगे, क्लोन। क्या होंगे, क्लोन। और इससे जो है बने संतान क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या है, युग्मक है, गैमेट्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेल फीमेल, यहाँ पर क्या चीज, सिंगल पेरेंट सेल्स, सिंगल पेरेंट सेल्स, क्या चीज, सिंगल पेरेंट सेल्स।